अगर आज अपन बात करें गाय को रोजगार देने की, तो क्या ऐसा होना संभव है? दिन रात मंचों पे बैठे माला मायक और सम्मान के जो भूखे हैं, जो कथावाचक हैं, मैं तो खुली कहता हूँ यदि कथावाचक वास्तव में टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, क्योंकि हम उस चीज से हट गए। पहले कोलू चलते थे, आज मशीनों से वो कोलू चला रहे हैं। इसको यदि रखते हैं और वो कोलू की व्यवस्था फिर दोबारा से कहते हैं कि आय का 10% धर्म में लगाना चाहिए, तो मैंने एक संकल्प लिया कि चलिए अब हम धर्म में ही लगाएंगे, पर किसी अफरे को भोजन नहीं कराएंगे। सबसे अधिक आवश्यकता है गौ माता की। भरे हुए मटके में पानी भरने से व्यर्थ जाना। संत लोग हैं और इन्हें बोलना चाहिए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं उन्हें संत नहीं मानता या उन कथावाचकों को संत नहीं मानता जो केवल गाय के नाम पे और धर्म के नाम पे केवल पैसा इकट्ठा करते। सनातन धर्म में परंपराएं ऐसी गलत बनती जा रही हैं जिसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। एक दिवाली अगर गौ माता वाली कर दी जाए तो हर एक गौशाला के पास लाखों करोड़ों फंड इकट्ठा हो जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। बैतवा धारा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लालू विश्वकर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं गंज वासुदा, जहां पर भारतवर्ष में आज संकल्प लिया गया है कि 27 अप्रैल को राष्ट्रीय गौ माता सम्मान को लेकर ज्ञापन दिए जाने हैं और जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ गंज वासुदा के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि गंज वासुदा में भी ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रीय गौ माता सम्मान को लेकर। तो आइए हम जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश सक्सेना जी। सर जी, बैतवा धारा में आपका स्वागत है। आज भारतवर्ष में जो संकल्प लिया गया है गौ राष्ट्रीय सम्मान, तो क्या इससे होगा सड़कों पे भटकने वाली गौ माता का समाधान? देखिए, पहले तो व्यक्ति जाता है धर्म के ऊपर। धर्म में हम लें तो सबसे पहले होता है कि भगवान ने जन्म किस किस के लिए लिया है। विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार। हम धर्म से यदि इसे जोड़ते हैं तो भगवान ने धैनु यानी गाय के लिए भी जन्म लिया है, तब वो गोपाल हो पाए। हम आज राधा कृष्ण कृष्ण राधा 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 कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करें, करना चाहिए। ये हमें अंतर्मन में और हमारे ध्यान के लिए और हमारे प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर है, प्रकृति है तो ईश्वर है। लेकिन प्रकृति के लिए सबसे पहले जो 14 रत्न भी समुद्र से दिए गए हैं, तो उसमें एक धेनु भी है, गाय। जब तक हम भगवान, देखिए आप, हर व्यक्ति लक्ष्मी जी को मान रहा है क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, पैसे के पीछे दौड़ रहा है। हर व्यक्ति कह रहा है गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम वास्तविक स्थिति भी तो देखें। और मुझे कहने में किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है और कोई किसी से कोई डर या भय खौफ नहीं है। मैं कहता हूँ खरी खरी, क्यों कि कांग्रेस सरकार आई, गौशाला बनाई। गौशाला की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले घर घर में गाय थी तो बीमारियां सब बहुत दूर थीं। गाय से आज भी वास्तु ज्योतिषाचार्य वास्तुविद कहते हैं कि जिस घर में लिपा हुआ होता है वहाँ किसी प्रकार के रोग या जो ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि कोई ग्रह उसके ऊपर असर नहीं करते। तो चलो, आज का समय है, ज्योतिष और तरह तरह की रेमेडी आ रही, उनसे ही कहीं शिक्षा ले लें कि हम गाय की तरफ जाएं। तो जिस घर में गाय थी वहाँ सभी प्रकार के संस्कार भी थे और स्वास्थ्य भी था। लेकिन आज अब वर्तमान परिवेश, वर्तमान स्थिति को ले लें कि गौशालाएँ तो खोल दी गई, लेकिन ये एसी और उनमें बैठने वाले अधिकारियों को केवल अब माया समेटने के अलावा कुछ नहीं है। वो जाएं, इतनी सारी गौशालाएं बनी हुई हैं, वो जाके यदि मॉनिटरिंग कायदे से करें, उन्हें फंड देना बंद कर दें जब तक हमें पर्याप्त मात्रा में गाय ना मिले। जितनी संख्या में गौशालाएं बनी हैं तो ये भटकने की गाय की स्थिति बने ही ना। शासन ने, चलो कोई हो, भाजपा कांग्रेस कोई भी हो, अभी वर्तमान में इतना अच्छा एक, चलो गौ माता के लिए, राष्ट्र माता के घोषित करने के लिए जो संकल्प लिया गया है बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं जैसे एक मोर और शेर की जिस तरीके से रक्षा होती है, परवरिश होती है, इस तरीके से यदि गाय के लिए राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो लावारिस हालत में हो रही है, उनकी दुर्दशा हो रही है, तो ऐसी स्थितियां नहीं बनेंगी। तो मैं तो पक्ष में हूँ कि गाय को राष्ट्र माता। और एक आपके द्वारा भी एक बहुत अच्छा संकल्प लिया गया है कि जिस तरीके से लाडली बहना तो शासन ने कर दी, एक लाडली गौ माता के लिए भी कोई ऐसी स्कीम बनाए तो ऐसी स्थितियां बने ही ना।
कहीं ना कहीं गौ माता आज जो सड़कों पे भटक रही है उनको आय से जोड़ना जरूरी है। जैसे कह सकते हैं कि रोजगार, बिना रोजगार के कोई व्यक्ति गाय को आज घर पे रखने वाला नहीं है। इतिहास उठा के देखा जाए तो खेतों में बैलों ने हल चलाया था, तब जाके उनको रोजगार मिला था। भाई खेतों में हल चलाना बैलों को रोजगारी था, तभी जाके इंसान उनको भोजन उच्छत दे रहे थे। गौ माता से दूध मिल रहा था और उनके कंडे उबले बन रहे थे जिससे चूल्हा जल रहा था। कहीं ना कहीं आज हमारा युग टेक्नोलॉजी का है, आविष्कार का है, तो कहीं ना कहीं आज ट्रैक्टर ट्रॉली आ गए हैं और रसोई गैस आ गई है और दूध की पैकेट आ गई है, जिसके चलते आज गाय सड़कों पे निवास करने पर मजबूर है, क्योंकि लोगों का उससे सरोकार बचा नहीं है, कोई मतलब है नहीं उनका। तो अब आज के समय में लोगों की सोच अलग हो चुकी है, लोग थोड़े तकनीकी हो गए हैं और लालची स्वार्थी हो गए हैं। तो आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे बेरोजगारी और भी बढ़ेगी जी। आज एक जेसीबी मशीन कितने ही लोगों का काम कर रही है, तो बेरोजगारी मशीन तो बना दी, बेरोजगारी बढ़ी। पहले गाय थी, गाय से और बछड़े वगैरह सभी थे, बैल हुआ करते थे, खेत, तो जितना वो करते थे ना उससे कहीं उनके लिए दे देते थे। भाई गोबर है, गोबर से कंडे वगैरह, उससे क्या हुआ, हमारी प्रकृति का पूरा बैलेंस बना रहा, पेड़ नहीं कटे। आज भी यदि इस पर ध्यान दिया जाए तो गौ काष्ठ से हम लकड़ियां बना के, आज जो दाह संस्कार के रूप में हजारों कुंटल लकड़ियां जल रही हैं, गौ काष्ठ में यदि वो उपयोग करी जाए ना तो ये इतने पेड़ कटने से भी बच जाए, प्रकृति का बैलेंस बचा रहे। आज इतनी संस्थाएं हैं, पंचतत्व है, सृष्टि समिति हैं और भी बहुत सारी समितियां हैं, पेड़ लगा रही हैं, पेड़ तो लगा रही हैं, कहीं ना कहीं पेड़ लगा बहुत अच्छी बात है। उनका जो उद्देश्य है और जो हमें जो स्थितियां बन रही हैं कि आज देखो आज गर्मी कितनी पड़ रही है, पेड़ कट रहे हैं, हालात बैलेंस, प्रकृति का बैलेंस बिगड़ रहा है। लेकिन यदि इस ओर भी वो संस्थाएं ध्यान दें कि क्या बोलते हैं इससे, कि गौ काष्ठ की तरफ, गाय से बने हुए गोबर की तरफ यदि इसका पूरा फोकस करें तो जितने पेड़ लगाओगे उतने पेड़ के साथ साथ सार्थकता तब होगी जब अपन गाय से बने हुए गोबर वगैरह और इनसे गोबर से बनी हुई जो चीज़ें गौ काष्ठ वगैरह उनकी तरफ अपन फोकस करें। चूँकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार खबरें प्रसारित करते हैं, आप देखते हैं कि जगह जगह आज भी गौ माता सड़कों पे भटक रही है और निवास कर रही है, तो इसके पीछे आप मुख्यतः क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे का एक समाधान भी है, उसको लेकर आपका और हमारा एक रिसर्च है, उस पर भी अपन बात साझा करेंगे। तो वर्तमान परिवेश में आप जो गाय सड़कों पर भटकते हुए देख रहे हैं, शासन प्रशासन एक तरफ कहती है कि हमारी गौशालाएँ संचालित हो रही हैं, सरकार हर गाय पर 40 रुपये दे भी रही है, तो फिर क्या कारण है कि गाय सड़कों पर है? देखिए, इसके लिए समाज भी दोषी है, शासन भी दोषी है और व्यक्ति खुद दोषी है। पहली बात तो व्यक्ति खुद क्यों दोषी है, क्योंकि वो संस्कार विहीन हो गया है। उसे आज तुरंत गैस की रोटी मिल रही है सब है, लेकिन उसके पीछे कितनी वो आपकी बीमारियां साथ में ली है। मेरे यहाँ भी गैस जल रही, मैं उससे कोई वो नहीं है, लेकिन यदि घर में आप गाय रखोगे तो सड़कों पे भी नहीं घूमेगी गाय, और घर का वातावरण जो ओरा होता है घर का, वो इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि किसी प्रकार की मानसिक दबाव, आज व्यक्ति हाइपरटेंशन और बीपी हाई और इन सब में हो रहा है। ये दूसरा कारण क्या है, शासन यदि कायदे से मॉनिटरिंग करे तो जितनी गौशालाएं खाली पड़ी हैं उनमें व्यवस्थित तरीके से शासन, वहाँ जो गौशाला चला रहे हैं वो तो आंकड़े की बाजीगरी कर रहे हैं, वो अपने रजिस्टरों में अपने पूरा फुल बता रहे हैं कि हमारे गाय ओवर हो रही है। गौशाला में रखने की जगह आज इतनी, देखो आप गौशालाओं की कायदे से मॉनिटरिंग करी जाए तो गौशालाओं में इतनी जगह है जितनी सड़कों पे जो गाय घूम रही हैं। हाल ही में गंजबासुदा के कुछ पत्रकारों ने एक जाकर निरीक्षण किया है, कोई रजोदा रोड पे गौशाला है, वहाँ पर एक भी गौ माता गौशाला के अंदर नहीं है, और कहीं ना कहीं वो गौशाला शासकीय अनुदान प्राप्त है, उसको कहीं ना कहीं सरकारी फंड मिलता है। तो इस तरह की गौशालाएं शहर में हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रही हैं। तो क्या आप मानते हैं शासन प्रशासन को एक ऐसी टीम गठित करना चाहिए जो कभी भी किसी भी समय जाकर किसी भी गौशाला का निरीक्षण कर सके? तो पहले से टीम गठित है, इसके लिए गठित करने की
की ज़रूरत ही नहीं है। अनुभाग का जो अधिकारी होता है उसका ये जिम्मेदारी बनती है कि गौशालाओं का निरीक्षण करे, फिर वहाँ एक मॉनिटरिंग की समिति बना रखी है जो गौशाला का वो करे, और जो गौशालाएं खाली पड़ी हैं और उनकी आंकड़ों की बाजीगरी करके और उनका फंड निकाला जा रहा है, कायदे से नगर के जागरूक लोग और गौ भक्त उनके खिलाफ में FIR कराना चाहिए, ताकि कोई दूसरा इस प्रकार की कृत्य करने से पहले कई बार सोचे कि हम किसका, कि भाई जब आप पशुओं का चारा तक खाया जा रहा है तो फिर आप खाने में आपकी फिर मतलब कहीं ना कहीं वो गौशाला जो संचालित कर रहे हैं वो भी सनातन धर्म से आते हैं, गाय के नाम पर गाय का फंड खा जाते हैं। तो क्या आप मानते हैं कोई निष्पक्ष टीम गठित होनी चाहिए जिसमें से कुछ पत्रकार लिए जाएं, कुछ समाज सेवी लिए जाएं, कुछ युवा लोग लिए जाएं? कहीं ना कहीं शासकीय संस्था अगर आप बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो गोलमाल कर ही जाती है और उस पर एक आरोप लगता ही है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त होती है। देखिए मैं बताऊं, निष्पक्ष टीम गठित होना नहीं, चाहिए। आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आज के समय में सवाल एक उठता है, हम भरोसा किस पे करें? भाई जो आवाज़ उठाता है कहीं ना कहीं ये जो खिलाड़ी जो हैं आजकल जो शासन प्रशासन में बैठे हैं ये, और जो कहीं ना कहीं उनसे सेटिंग करके जब जो आवाज़ उठाने वाला वो खुद ही बिक जाता है, तो हम किससे अपन कल्पना करें कौन सही होगा? फिर आखिर गाय की समस्या का समाधान क्या है? समाधान यही है, आप जो कह रहे हैं, टीम गठित करने की आवश्यकता नहीं है। जो अधिकारी बैठे हैं अपनी ज़मीन में देखें कि भाई आज हम ये कर रहे हैं तो कल का उसको अपने बच्चों पे असर पड़ेगा उसका, तो इसलिए गाय जो हमारी राष्ट्र माता होना ही चाहिए, कि वो तो पहले है ही, घर घर में दीपावली पे पूज रहे हैं, हम माता लक्ष्मी को पूज रहे हैं, क्योंकि आय हमें वहाँ से चाहिए। लेकिन जो बासुक जो बच्चे को सबसे पहले बच्चा जन्म होता है तो डॉक्टर सभी कहते हैं कि बच्चे को गाय का दूध पिलाओ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर, माँ से ज़्यादा यदि कोई माँ के दूध के बाद है तो गाय का दूध है। तो मेरे हिसाब से तो टीम वगैरह की ज़रूरत नहीं, ये जो अधिकारी बैठे हैं, जो ACO में बैठे हैं, जे खुद अपने ज़मीर को झांक लें तो सब कुछ व्यवस्थाएं हो जाएंगी। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, आप मानते हैं इच्छा कि लोग शक्ति, हाँ, अपने कर्तव्य से विहीन विमुख हो रहे हैं, विमुख हो रहे कर्तव्यहीन हो रहे हैं सभी लोग, और इच्छा शक्ति की कमी है। कोई एक व्यक्ति कायदे का इच्छा शक्ति वाला यदि दिया जाए तो बहुत कुछ व्यवस्थाएं बन जाएं। आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी निगाह नज़रों में ऐसे कुछ लोग आएंगे होंगे जो ईमानदारी से अपना काम करेंगे, निष्पक्ष काम करेंगे, तो ऐसे लोगों की टीम गठित होना चाहिए। देखिए मैं बताऊं आपके लिए एक और मैं थोड़ी सी बता दूं, हमारे शहर में ऐसी गौशालाएं चल रही हैं, जैसे दिन रात खेड़ापति हनुमान जी मंदिर की जो गौशाला है वो इतनी सेवाएं कर रहे हैं, एक आपके द्वारा चलाई जा रही है, वहाँ तो कई लोग मदद कर रहे हैं, आपके यहाँ तो कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन आप जो खर्च जो आपने जो आय के साधन है उनमें से ही खर्च निकाल के गायों को पाल रहे हैं। क्या आप ये नहीं चाह रहे थे कि भैया मेरा इतना पैसा इकट्ठा हो जाए और मैं अपने घर पे खर्च करूं, मैं आलीशान बंगला बनाऊं? आज के समय में व्यक्ति घर तो बनाता है लेकिन वो ये भूल जाता है कि भगवान का कमरा वो सब बनाता है, एक माँ बाप का कमरा बनाना भूल जाता है और एक गाय के रखने की जगह भूल जाता है। जी सच कह रहे हैं आप। तो आप जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है, आपके ये नहीं कि आपका चैनल है या आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट अपने मन से ये बात कर रहा हूँ कि आप जैसे लोगों को आना ज़रूरी है। जैसे लालू महाराज हैं, पूरे विकलांग जितने भी जो टूट फूट हो चुकी है, गाय विकलांग हो चुकी हैं और घायल हो चुकी हैं, उनके लिए दिन रात सेवा कर रहे हैं। भैया जी आज के समय में देखा जाए, लोग कहते हैं हर बात में कि कलयुग का असर है, कलयुग जो है ना सनातन धर्म पर हावी हो रहा है, तो क्या आप मानते हैं कि कलयुग का असर सिर्फ हिंदुओं पर ही है, सनातनी पर ही है, इसके अलावा और किसी पर नहीं है? बूचड़ खाने चलने में सबसे पहला तो दोषी है तो कोई वो हिंदू समाज जी, जो वो जब तक अपनी गायों को अच्छे से अपने पास नहीं रखेगा और फिर उन्हीं को बेच रहा है। कौन बेच रहा है? हिंदू बेच रहा है। जब तक नहीं बेचेगा तो कैसे चला जाएगा? यदि कोई गाय बूचड़ खाने में जा रही है, यदि आप हिंदू हो जाके रोक दो, कैसे लेके जा रहे हो? नहीं, आपके घर से भी नहीं ले जा रहे हैं ना वो खोल के, आपने उसको निष्कासित कर दिया, सड़कों पे भटक रही है, तो किसी के लिए आसान टारगेट हो जाती है। किसी भी असामाजिक तत्व की हिम्मत नहीं है कि आपके घर से, आपकी गौशाला से किसी गाय को ले जाके उसकी हत्या कर दे, तो कहीं ना कहीं उसके लिए दोषी हम ही मान। कलयुग का आपने असर बताया। अब चूंकि मैं तो इतना विद्वान नहीं हूँ और ना मैं इस बारे में, जो तो दिन रात मंचों पे बैठे माला मायक और सम्मान के जो भूखे हैं, जो कथावाचक हैं, मैं तो खुली कहता हूँ यदि कथावाचक वास्तविक है तो हमारे बासुदा में भी कितनी सारी कथाएं होती हैं। गाय के नाम पे कितना पैसा इकट्ठा करके ले जाते हैं। भाई आप वहाँ लेके क्यों जा रहे हैं? यहीं लगाओ ना, हमारी गाय हैं,
उनके लिए यही करो ना आप। तो कलयुग का असर तो निश्चित होना ही है। जिस माँ बाप ने हमें पाला बड़ा करा और जिस माँ ने दूध पिलाया 9 महीने अपने पेट में रखा, उस माँ के लिए जब वो अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं, तो ये तो गाय है, तो कलयुग असर क्यों नहीं करेगा। कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि उसका असर है सनातनियों पर ही है, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों पर ही है, और उन्हीं चीज़ों पर है जो सनातन धर्म से जुड़ी हैं। मैं चूँकि क्या है, धर्म से जुड़ा हुआ भी हूँ, थोड़ा ज्ञान भी रखता हूँ। कोई भी ग्रह नक्षत्र कभी भी आप पे असर नहीं डाल सकते यदि आप माँ बाप की दिल से सेवा कर लो, बिल्कुल अपना कर्तव्य समझ के कि हाँ, जैसे आप बच्चे पे ऊपर खर्च कर रहे हो वैसे माँ बाप कोई खर्च नहीं चाहते, उनकी सेवा, उनके समय चाहिए। उनके लिए यदि आप समय दे दें तो माँ बाप के लिए प्रसन्न कर लें, माँ बाप की सेवा कर लें, तो कोई ना कलयुग असर करेगा, ना कोई नवग्रह आपके ऊपर कोई असर डाल पाएगा। कहते हैं अगर आपके घर में गौ माता निवास कर रही हैं तो प्रेत बाधाएं भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। अगर सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं तो इस बात को क्यों नहीं मानते हैं कि हम एक तरफ तो बड़े बड़े पूजा पाठ हवन यज्ञ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ही घर की गौ माता को हम सड़कों पर निवास करा रहे हैं, तो क्या भगवान इस बात को स्वीकार करेगा, आपकी पूजा पाठ का प्रतिफल मिलेगा? देखिए, पूजा पाठ कराने वाले कौन हैं? जो बड़े बड़े अपने पद लिए बैठे हैं, वो चाहे मेरे ऊपर केस कर दें, मैं किसी से जो सच्चाई है वो बोलने में, आप तो खूब केस करो जी। आप दूसरों को ज्ञान तो इतना दे रहे हो, आपके ऊपर या किसी और के ऊपर यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी समाज के उसके ऊपर कोई भी बात उठा देता, सब लोग कैसे इकट्ठे होकर पहुंच जाते हैं ये। और वही गाय, यदि गाय है उसके लिए माता भी बोल रहा है, और सबसे पहले क्या करेंगे, गोदान करो, ये फल मिलेगा, है आपकी मुक्ति मिलेगी, पिताजी को मुक्ति मिलेगी, गोदान करो। भाई गोदान तो करवा रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि वो गौदान तो नहीं ले रहे, गौदान का पैसा ले लिया आपने, यूज में ले लिया, वो जिस गाय के लिए लिया है, तो क्या आप पितृदोष के आप भागीदारी नहीं हो क्या? जिन पितरों के लिए आप पूजन करा रहे हो, आपने उनका गौदान के नाम पे पैसा ले लिया, फिर गाय के नाम पे क्या पहुंचा? कहीं ना कहीं महाराज जी को जो दान में गाय दी जाती है वो उसको बेच के और अपने धनराशि ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत ही है। हाँ, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं गाय के लिए, ये ऐसा मैंने देखा भी है कि चाहे हर समाज का, कोई सी भी समाज का हो, हमें दान करने से पहले ये देख लेने चाहिए हम दान किसके लिए कर रहे हैं और किसे कर रहे हैं, जिसको आवश्यकता है कि नहीं है। भाई हमने गौदान करी, लेकिन वो गौदान वहाँ तक पहुँच रहा है क्या? चलो गौदान का आज के समय में पैसा ज़्यादा ले लिया है, लेकिन वो दान वहाँ तक पहुँच रहा है क्या? वो पात्र व्यक्ति है क्या? तो इसलिए हम दान करने से पहले भी हमें ये सोचना चाहिए कि वो पात्र है। इससे बेहतर है कि हमारे पिताजी इसके लिए कहीं वो नहीं है कि हमने गाय दान कर दी तो गाय दान करी, तो गाय ही दान करो जब आप पैसा दे रहे हैं। अब होता क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा समय और लूँ कि गाय 5,000 से कम की नहीं आ रही, पंडित जी ने कह दिया आप 1100 रुपये दे दो, तो पंडित जी 1100 रुपये वहाँ तक वो वाले पंडित जी पहुँचा रहे हैं कि नहीं, गौशाला तक? अपन ये भी देखना चाहिए। कहते हैं सनातन धर्म में कहते हैं कि आय का 10% धर्म में खर्च करना चाहिए, तो वो पैसा किसी अफरे को भोजन करा के की वजह आप किसी गौशाला में दान दें। भाई हम भी एक यही रिसर्च कर रहे हैं कि क्या कारण है कि गाय सड़कों पर भटक रही है, और आज अगर आपके पास किसानी नहीं है, ज़मीन नहीं है, पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी आप गाय सेवा कर सकते हैं। एक छोटा सा रिसर्च मेरा भी है, कहते हैं कि आय का 10% धर्म में लगाना चाहिए। तो मैंने एक संकल्प लिया कि चलिए अब हम धर्म में ही लगाएंगे, पर किसी अफरे को भोजन नहीं कराएंगे। सबसे अधिक आवश्यकता है गौ माता की। भरे हुए मटके में पानी भरने से व्यर्थ जाना है। एक फिल्म आई थी वो ओ माय गॉड, उसका विरोध भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें शिक्षाप्रद है। तो हमें ऐसी चीज़ें जो है उनसे शिक्षा लेना चाहिए कि भाई वही बात आ गई ना, हम दान किसे दे रहे हैं, वो दान क्यों दे रहे हैं। अगर आज अपन बात करें गाय को रोजगार देने की, तो क्या ऐसा होना संभव है? बिल्कुल बिल्कुल। गाय के गोबर से देखिए आप हवन कप जो दिए बनते हैं, और भी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब वो इको फ्रेंडली जो है ना सारी, अब अपनी मूर्तियाँ भी हैं, तो गाय के गोबर से बहुत सी चीज़ बन रही हैं। और उससे लोगों के लिए गाय के गोबर से एक वजह से ये बढ़ेगा कि लोगों के लिए गाय एक साधन हो जाएगी, आजीविका का साधन भी हो जाएगी। गाय एक निश्चित जगह उसे भरपेट खाना भी मिलने लगेगा, और उस गाय का गोबर से जो इतनी सारी चीज़ें जो बन रही हैं, मूर्तियाँ भी बनेंगी, गौकाष्ठ भी बनेगी, दिया भी बनेगा,
तो वो कहीं और ना जाके हमारे शहर में ही हम हमारे जनप्रतिनिधियों से भी कहेंगे कि इस प्रकार की क्या बोलते हैं ट्रेनिंग सेंटर चलाए जाएं कि लोगों के लिए वहाँ से आजीविका का साधन निकलवाएं इन्हीं चीज़ों से। आज हम देखते हैं कि जैसे हमारे बस्तियां हैं, पुरानी बस्तियां, वहाँ अभी भी महिलाएं सुबह 4 बजे से निकलेंगी, तगाड़ियों में पूरा गोबर इकट्ठा करते हुए जाएंगी और वो थोपने के बाद पूरी अपनी आजीविका चला रही हैं उन कंडों को ही बेच के। तो अपन शासन जगह जगह यूनिट दिलवा दे, छोटे छोटे कारखाने दिलवा दें, अनुदान के तौर पर मशीनें दिलवा दें, तो गोकास्ट से बहुत सी चीज़, गाँव गोबर से बहुत सी चीज़ आज के समय में देखा जाता है कि नंदी शहर में घूमते हैं और वो आपस में लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में भी लोगों का नुकसान होता है, टूट फूट हो जाती है और कुछ लोग भी घायल हो जाते हैं। तो क्या नंदियों को भी रोजगार दिया जा सकता है? देखा जा रहा है कि अभी शैलेंद्र सिंह जी हैं जो यूपी में हैं, एक IPS अधिकारी थे, उन्होंने एक संकल्प लिया कि बैल को वो रोजगार दे रहे हैं, बैल से बिजली बना रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसे यंत्र डिज़ाइन किए हैं कि वो बैल को रोजगार दे रहे हैं, बैल जो है बिजली बनाता है और वो सप्लाई करते हैं। तो ऐसा भी कुछ ये अपने MP में हो सकता है? टेक्नोलॉजी आज की नहीं है जी, ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, क्योंकि हम उस चीज़ से हट गए। पहले कोलू चलते थे, कोलू चलते थे, आज मशीनों से वो कोलू चला रहे हैं। हाँ। तो वो यदि बैल को या गोवंश को यदि रखते हैं और वो कोलू की व्यवस्था फिर दोबारा से शुरू, देखिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे इतना असर हुआ है, कच्ची घानी तेल ये हाँ। सब इसकी दोबारा से आवश्यकता लगने लगी पड़ रही है। तो वही कोलू दोबारा से चालू हो जाए, तो जो आप कह रहे हो ना कि वहाँ चालू हुआ, ये हमारे बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जो हम उन चीज़ों को भूल चुके हैं, विदेशी चीज़ों को अपनाने लगे। भाई नंदियों की पहले खेतों में आवश्यकता पड़ती थी, वो हल चलाते थे, अब वो आवश्यकता आपकी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब शादी ब्याह में भी देखा जाता है कि बग्गियों का इस्तेमाल होता है। उस बग्गी में अगर आप 2 नंदियों को लगाएं तो 2 नंदियों को रोजगार मिलता है। कोई गौशाला चलाने वाला उस बग्गी को संचालित करे तो कहीं ना कहीं वो गौशाला के लिए भी पैसा इकट्ठा कर सकता है। तो आखिर हमारे जो साधु संत हैं वो कर क्या रहे हैं? हमारे देश के लोगों को, सनातन से जुड़े हुए लोगों को सही दिशा क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, जो सच्चे साधु संत हैं वो ना तो मंचों पे से कथा करते जी, वो अपने भगवान और अपन में रहते हैं, लेकिन जो संदेश के रूप में जो कथा कर रहे हैं, और जो देखिए एक कथावाचक की बात मानने के लिए लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनने हिंदू राष्ट्र की बात करी, तो ये संत ये होते हैं, उन्होंने खुद के लिए नहीं चाहते तो वो खुद अपने लिए इकट्ठा कर लेते तमाम है, उन्होंने अपने लिए क्यों नहीं करा। आज यदि कोई युवा आगे बढ़ रहा है तो उनसे प्रेरणा लेके हमें आगे चलना चाहिए। देखो आपने उन्हें जितना धन इकट्ठा हुआ, उन्हें कैंसर हॉस्पिटल डाल दिए, वो चाहते तो खूब सब कुछ इकट्ठा कर लेते। तो जो आपने बोली जो संत लोग हैं और इन्हें बोलना चाहिए, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं उन्हें संत नहीं मानता या उन कथावाचकों को संत नहीं मानता जो केवल गाय के नाम पे और धर्म के नाम पे केवल पैसा इकट्ठा करते हैं। हाँ, लेकिन कथावाचकों की सब मानते हैं, तो उन्हें भी अपने अपने मंच से, अपने अपने प्लेटफार्म से इस बात के लिए संदेश देना चाहिए। और दूसरी जो गौशालाएं चल रही हैं, उन्हें केवल गायों के लिए और उनके लिए बांध के ही खिलाने की व्यवस्था नहीं, उनके लिए जो आपने बताया ना, जो उन्हें आय का साधन बनाना रोजगार चाहिए, से जोड़ना चाहिए। तो जो जगह जगह कच्ची घानी लगी हुई हैं वो वहाँ भी लगा सकते हैं, वो भी प्लांट वहाँ भी लग सकता है, तो उपयोग भी हो सकता है और खर्च भी निकल सकता है। कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म में परंपराएं ऐसी गलत बनती जा रही हैं जिसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। एक दिवाली अगर गौमाता वाली कर दी जाए तो हर एक गौशाला के पास लाखों करोड़ों फंड इकट्ठा हो जाए। आप जितने का पैसे के आप पटाखे लगा के आग लगाते हैं, ध्वनि वायु प्रदूषण करते हैं, काश उतना ही पैसा किसी गौशाला में दान करने की परंपरा बन जाए तो भाई सीधी सी बात है, हमारे समाज का सुधार हो सकता है। पहली बात तो दिखावे के दौर में जो दिवाली है, दिवाली का अर्थ ही भूल गए लोग, भूल गए। भाई राम जी वनवास से जब आए थे तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे उस पे आप इतनी वो करो। भाई उन्होंने, उनकी जब वो शुरुआत हुई थी, भाई क्या है, व्यक्ति राम को तो मान रहा है, राम की नहीं मान रहा है। आज जरूरत है राम की मानने वाले। आप वो क्या चाहते थे, क्या हुआ? राम सबको चाहिए, राम के सिद्धांत किसी को नहीं चाहिए। तो भाई आपको यदि राम की मानना है तो उनके नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा, या उस टाइम के जो वहाँ अयोध्यावासी थे उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप इस तरीके से नहीं। वो तो उन्होंने क्या है, उनकी आगमन की खुशी में पहले लाइटिंग वगैरह का कुछ नहीं था तो उन्हें दीप जलाए, प्रज्वलित किए थे। आज क्या है कि जो दिखावे के दौर में
सारी जो वास्तविक धर्म है और वास्तविक की जो व्यवस्था है वो सब भूल गए हैं और कहीं आग आतिशबाजी चला रहे हैं या धूम धड़ाका कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से केवल गाय की और लक्ष्मी माता की और राम जी की उसमें आपके लक्ष्मी माता की क्यों पूजन हुई, वो भी ये है कि भैया सीता जी लक्ष्मी जी के स्वरूप में आई थी, तो लक्ष्मी माँ के लिए उनके आगमन के लिए लक्ष्मी माँ की पूजन। और फिर गाय भी एक तरह से लक्ष्मी के रूप में है, क्योंकि वो हमें बहुत सारी 33 करोड़ जब देवता उसमें माने हैं, 33 कोटि देवता, तो कहीं ना कहीं उनमें गाय की हम सेवा करेंगे तो वो देवता प्रसन्न हो के कहीं वो करेंगे, इसलिए गाय की पूजन भी होती थी। तो लेकिन दिखावे के दौर में, और आप सही कह रहे हो, एक दिवाली गौ माता के नाम पे, गौ माता के ही नाम पे होती थी पहले। उन्हें रंगा जाता था, उन्हें कितने अच्छी तरीके से सजाया जाता था। आज सड़कों पे घूम रही है, क्या स्थिति है। बहुत ही दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। भैया जी, बेतवा धारा को समय देने के लिए हृदय से आभार। तो ये थे हमारे साथ लोकेश सक्सेना जी, जो कि गंज वासुदा के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब देखना ये होगा कि राष्ट्रीय गौ माता को लेकर उनको सम्मान कितना दिया जाता है और गाय माता की समस्या के समाधान को लेकर किस तरह का काम किया जाता है। तो देखते रहें बेतवा धारा। मैं था आपके साथ लालू विश्वकर्मा, गंज वासुदा। जय श्री राम। जय